ढटकन। पिछली क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी और कॉन्ग्रुएंसी के बारे में 2-3 बातें जानी थी। एक तो कॉन्ग्रुएंसी में ये जाना था कि अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, हमने जाना था कि ट्राइंगल ABC अगर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल DEF के, तो इट मीन्स हमने कहा था इसका मतलब होगा कि AB बराबर है DE के, BC बराबर है EF के, AC बराबर है DF के, एंगल आपस में बराबर होंगे, एंगल A बराबर एंगल D, एंगल B बराबर एंगल E, एंगल C बराबर एंगल F, ये आपस में बराबर होंगे। ठीक है, इतनी सी बात हमने कही थी। एक बात हमने और बताई थी आपको, वो बात लिख देता हूं। वो बात क्या थी? एक बात मैंने ये बताई थी कि अगर ये ट्राइंगल है ABC ट्राइंगल है, AD एक लाइन है, तो मैंने कहा था कि फर्स्ट पॉइंट कि AB बराबर है AC के, इसी को ब्रैकेट में और करके लिखना था एंगल B बराबर एंगल C। सेकंड पॉइंट था कि AD एंगल बाइसेक्टर है, AD एंगल बाइसेक्टर है। थर्ड पॉइंट था कि AD परपेंडिकुलर है BC पे, और फोर्थ पॉइंट था BD बराबर DC, BD बराबर DC। थर्ड पॉइंट था BD बराबर DC। ठीक है, तो मैंने ये कहा था कि इन चारों में से रिवाइज करा रहा हूं, इन चारों में से कोई भी दो चीज, इन चारों में से कोई भी दो चीजें अगर सही होंगी, इन चारों में से कोई भी दो चीजें अगर सही होंगी, तब इन चारों में से कोई भी दो चीजें अगर सही होंगी, तब चारों या बाकी दो अपने आप ठीक हो जाएंगे, या बाकी दो भी ट्रू हो जाएंगे, बाकी दो भी ट्रू हो जाएंगे। बात कर, चलिए इतनी सी बात लिख ली। एक सवाल से शुरुआत करते हैं। ये सवाल CGL में इसी बार आया था। त्रिभुज ABC में, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, त्रिभुज ABC में D और E BC पर स्थित है, D और E BC पर स्थित। ठीक है या नहीं? आपने कहा खुद है। ये लो जी, AD बराबर AE है, बहुत ध्यान से समझना है, अच्छा सवाल है। AD बराबर AE है, एंगल BAD बराबर CAE, BAD अल्फा और CAE भी अल्फा है, BAD अल्फा और CAE भी अल्फा है। यदि AB बराबर 2P प्लस 3, AB बराबर 2P प्लस 3 और BD बराबर 2P, BD बराबर 2P, AC बराबर 3Q माइनस 1, AC बराबर 3Q माइनस 1 और CE बराबर Q, और CE बराबर Q। ठीक है, तो P प्लस Q का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए, मैं एक बात यहाँ पे ये कह सकता हूँ मित्र, एक बात छोटी सी, कि अगर ये अल्फा है और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो मैं कह सकता हूं कि ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। फिर मैं ये कह सकता हूं कि अगर ये थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, ये भी 180 माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा लिख सकते हैं इसको। 180 मतलब पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। अब आपने देखा कि ये दो ट्राइंगल ADB आपको नहीं लगता कि कॉन्ग्रुएंट है AEC के? AEC के कॉन्ग्रुएंट है, बोलो। ट्राइंगल ADB और ट्राइंगल AEC आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ये बात मानते हो कि नहीं? कैसे, देखो मैं बताता हूं। यहाँ पे भुजाएं बराबर हैं, AD बराबर AE
और इन दोनों भुजाओं पे जो एंगल है वो अल्फा और पाई माइनस थीटा, अल्फा और पाई माइनस थीटा, अल्फा और पाई माइनस थीटा और अल्फा और पाई माइनस थीटा। ठीक है, अब आप देखिए कि जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की चीजें भी बराबर होंगी, जैसे कि 2p खुद q के बराबर हो जाएगा। यही तो हमने सीखा कि अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाकी की चीजें भी बराबर हो जाएंगी। तो देखो दूसरा ये भुजा 2p प्लस 3 बराबर 3q माइनस 1, बोलो होगा या नहीं? तो आप कहेंगे जी 2p कितना है, q प्लस 3। ऐसा सवाल भी पेपर में पूछे जा रहे हैं, आपको आना जरूरी था। 2q बराबर 4, तो q कितना होगा, q कितना होगा 2। और अगर q 2 है तो q 2 यहां पे रख देते हैं, तो p कितना होगा 1, p 1 होगा। अब सवाल कह रहा है कि p प्लस क्यू निकालो, तो p प्लस क्यू आ गया 1 प्लस 2। कोई भी डाउट है तो बताओ, एनीबॉडी एल्स, कोई भी डाउट है तो बताओ जल्दी। चलिए एक सवाल ये करिए, नानी विल बी रिमेंबर्ड वाला, इसमें कोशिश करिए कि इसमें किस तरीके से चीजें लगती हैं, कैसे ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, क्या होते हैं, नहीं होते। देखिए त्रिभुज पी क्यू आर में कोण P बराबर 120 डिग्री, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे। बड़ा बड़ा तगड़े लेवल का सवाल है, देखिए मैं बताता हूं एक बार। एंगल P देखना, बड़े प्यार से सवाल करना है, पी क्यू और अब पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, बना देते हैं पी एस परपेंडिकुलर है, ठीक है। पी क्यू प्लस क्यू एस, पी क्यू को मैंने मान लिया ए और क्यू एस को मैंने मान लिया बी, ये बराबर है एस आर के प्लस। क्लियर है बात, क्लियर है बात। ए बी और ए प्लस बी, देखो भाई ए और बी, ये क्लियर है बात, ये ए और ये बी और ये ए प्लस बी, ठीक है, इज इट ओके। ये ए और ये बी, ये ए और बी। अब हम पता है क्या करते हैं, हम एक चीज देखते हैं, ध्यान से समझना। मैं ये कह रहा हूं अगर मैं इसको इससे मिला दूं, देखना ध्यान से मैंने क्या किया इस सवाल के अंदर, और थोड़ा सा बड़ा कर लूं इस सवाल को, ठीक है भाई मैं देख लूंगा, इसको थोड़ा सा छोटा कर रहा हूं सवाल को, बहुत गड़बड़ हो गई यार। ठीक है देखो मैं दोबारा बना रहा हूँ चित्र। मैं ये कह रहा था क्योंकि ये बहुत बड़ा एंगल है ना, लगना चाहिए बड़ा, नहीं तो फील नहीं आएगी आपको। पी क्यू आर ये परपेंडिकुलर है, पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर पे, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने ये कहा, हमने ये कहा कि अगर हम इसको ए मान रहे हैं, इसको बी, तो ये ए प्लस बी है, ये क्या है ए प्लस बी, ठीक है, ए प्लस बी है। मैंने क्या किया, मैंने कहा कि अगर ये बी है तो इसका कहीं पे तो बी होगा, मैं एक लाइन यहां से खींचता हूं बी मान के। तब एक बच्चा बोला कि अगर आपने इसको बी तक ब्रेक कर दिया इतने हिस्से को, तो ये बचा हुआ भी ए होगा। ये वो सवाल है जिनमें नानी याद आ जाती है, सवाल पेपर में पूछा जा चुका है 2 बार, एक यूपी ट्रिपल एससी में और एक एसएससी में, ठीक है। तो आपको रट लेने ये तरीके, ये सवाल ऐसा नहीं कि आपके दिमाग में पेपर में अपने आप आ जाएगा, कभी नहीं आएगा, मुश्किल सवाल है। लेकिन फिर भी अगर सेम टू सेम आ गया वैल्यू बदल के तो आप कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, अभी समझो, ये ए ये बी, तो मैंने बी पे कर दिया। अब आपको याद होगा मैंने पिछली क्लास में एक बात बताई थी कि अगर ये मिड पॉइंट है, क्योंकि ये दूरी और ये दूरी आपस में बराबर है और ये परपेंडिकुलर भी है, ये बात हमने करी थी, ये परपेंडिकुलर भी है, तो आप ये कह सकते हो, इसका मतलब मैंने इसको एम माना है, तो आप ये कह सकते हो कि पी एस परपेंडिकुलर भी है एस एम पे और क्यू एस बराबर भी है एस एम के। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 2 बातें सत्य हो गई, तो बाकी की 2 बातें यानी पी क्यू बराबर पी एम होगा, पहली चीज, और दूसरा पी एस एंगल बाइसेक्टर भी होगा। इसकी जरूरत नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूं, बस इतना ही समझिए कि पी क्यू बराबर पी एम होगा, ये बात ठीक है कि नहीं? पी क्यू बराबर पी एम होगा, ये बात ठीक है कि नहीं? मैंने खुद बताई आपको। तो अब मैं ये कह सकता हूं ये ए है तो ये भी ए होगा, होगा या नहीं?
अब आपको पता है कि इस ट्राइंगल में ये ए और ये ए, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान रहा हूं तो ये भी थीटा होगा, और अगर ये थीटा थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, और अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा। ये बात बताओ, क्योंकि ये दोनों भुजाएं बराबर है। इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? इतनी सी बात समझ में आई या नहीं? मैं ये कह रहा हूं कि ये ए है और ये बी है, और ये पूरा ए प्लस बी था जिसको मैंने ब्रेक कर दिया बी में और ए में। फिर मैंने कहा कि इस पी क्यू एम ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर भी है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी कर रहा है, सामने वाली भुजा को बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो पी एस परपेंडिकुलर है एस एम पे, पी एस परपेंडिकुलर है एस एम पे, और क्यू एस बराबर है एस एम के, तो पी क्यू और पी एम बराबर आ गई। ये ए तो ये ए, इसके सामने के एंगल ए ए, ये भी ए ये भी ए, इसके सामने के एंगल थीटा थीटा, एक्सटीरियर 2 थीटा, ये 2 थीटा तो ये भी 2 थीटा। अब आप ये देख रहे हो कि एंगल P बराबर 120 डिग्री है, एंगल P बराबर 120 डिग्री है, एंगल P बराबर 120 डिग्री है। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 60 डिग्री होगा। बोलो, और सवाल में दिया है 2 थीटा प्लस थीटा 60, तो थीटा कितना आ गया 20, थीटा 20 आ गया यहां से, थीटा 20। तो हमसे Q का मान पूछा है, Q का मान 40 डिग्री हो जाए। अरे भाई, जब ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, ये ए और ये ए, तो अगर मैं इसको थीटा मानता हूं तो ये थीटा नहीं होगा, क्योंकि दोनों के सामने है। मैंने कहा अगर ये थीटा और ये थीटा है तो ये 2 थीटा नहीं होगा, ये 2 थीटा हो जाएगा, और अगर ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, ये भी 2 थीटा होगा। चलो और सवाल करते हैं। देखिए सवाल थोड़े मुश्किल है, मैं खुद समझ रहा हूँ, एक एक सवाल में 10-10 मिनट लग रही है समझाने में, बट मेहनत इसी को कहते हैं कि वही बंदा कर पाता है जिसको थोड़ा दिमाग होता है। अब ये जो अगला पूछ रहा हूँ ये बहुत खतरनाक है। अगर किसी ने ये सवाल कर दिया तो वो मेरा चेला परमानेंट हो जाएगा और उसकी तनख्वाह बच जाएगी आज से। देखो भाई, दोबारा समझने की कोशिश करो, फिर सेम कॉन्सेप्ट को दोबारा बता रहा हूं जो भी पिछले सवाल में लगाया कि ए बी ए है और बी डी बी है, ए बी ए और बी डी बी बराबर ए सी ए प्लस बी है। ये पूरा ए प्लस बी सही लिखा है, ए बी ए है, बी डी बी है और ए सी ए प्लस बी है। ठीक है भाई, बी ए सी 108 दे रखा ही है कौन, ठीक है। अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, एक छोटी सी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मित्र, नाम क्या, मित्र, अगर मैंने यहां से एक लाइन खींची इसको ब्रेक करते हुए, जैसे ये ए है तो मैंने इसको ए पे बांट लिया, और ये बांट सकता हूं। ये तो हमारी आपकी अभी बात हुई, खुद हमारी आप दोनों की पर्सनल बात हुई कि जब भी ए प्लस बी होगा तो हम ए और बी में बांट देंगे। अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस ट्राइंगल में, ध्यान से समझना, इस ट्राइंगल में और एक इस ट्राइंगल, आपको नहीं लगता है दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? कैसे, मैं लिख रहा हूं यहां पे, मैं कह रहा हूं कि ए बी बराबर ए एम बराबर ए, ये एम मान लिया मैंने, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा कि ए डी कॉमन है, ठीक है। ए बी बराबर ए एम बराबर ए डी बराबर ए डी, और इन दोनों के बीच का कोण, दोनों के बीच का कोण अल्फा है, दोनों के बीच का कोण अल्फा है। ये बात मानते हो? ठीक है भाई, बीच का कोण अल्फा है। तो क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, क्या मैं यहां से ये कह सकता हूं, एक चीज यहां से कह सकता हूं मैं थोड़ी सी, कि एबीडी ट्राइंगल, एबीडी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए एम डी। चलेगा? बोलो, ये बात समझ में आ रही है नहीं? मैं ये कह रहा हूं ये भुजा दोनों में कॉमन नहीं है, ये इस ट्राइंगल की भी भुजा है और ये इस ट्राइंगल की भी भुजा है। तो जब दोनों की भुजाई एडी है तो बराबर नहीं करूंगा, बराबर नहीं करूंगा, एबीडी और ए एम डी, एबीडी और ए एम डी। तो अब मैंने क्या कहा, अब एक बात मेरी सुन लीजिए ध्यान से यार, आप समझ नहीं रहे।
कि अगर मैंने इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो अल्फा के सामने इसमें बी है, इसमें भी अल्फा के सामने बी होगा या नहीं, बस इतना पूछना चाहता। होगा बी? अल्फा के सामने अगर इसमें बी है तो इसमें भी बी होगा या नहीं, ये बता दो बस। होगा। अब आप ये भी कह सकते हो कि अगर मास्टर साहब आप इसको थीटा लिख रहे हो तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि ये भी और ये 2 थीटा होगा मास्टर साहब, कह सकते हो या नहीं। अब ये भी कह सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट थे, इसके सामने 2 थीटा था इस ट्राइंगल में, तो इसके सामने भी 2 थीटा होगा, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में एंगल बराबर होते हैं, सब कुछ बराबर होता है। अब हमने देखा कि ऊपर वाला एंगल 108 है, तो मैं ये कह सकता हूं एंगल बी प्लस एंगल सी यहां से 72 डिग्री बचेगा। 180 में से घटा दिया, इसको 180 में से माइनस कर दिया भाई। अब आपको पता है बी कितना है, 2 थीटा, सी कितना है, थीटा, बराबर 72, तो थीटा कितना आ जाएगा, 24, थीटा 24 आ जाएगा। जल्दी बताओ भाई। यार देखो, अगर ये बड़े क्वेश्चंस हैं तो बड़े क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ, बड़े क्वेश्चंस में टाइम लगेगा, एक एक चीज समझानी पड़ती है। जो बच्चे सोचते हैं कि मैं इस सवाल को रिकॉर्डेड में 1 मिनट में याद कर लूंगा, तो वो याद नहीं रहेगा, वो भूल जाओगे। मैं इतना टाइम लगा रहा हूँ इन सवालों पे, एक एक सवाल पे, तो ये वो सवाल है जो 3 नंबर का जब सही होगा तो सिर्फ आपका होगा, किसी और का सही नहीं होगा, इस बात को लिख लो। घर से याद कर सकते हो सेम टू सेम सवाल को, इसको आप अपने घर से करना, बिल्कुल सेम है। अब आपको जैसे क्या है कि ये सवाल आएगा तो आपको याद हो गया, आपको क्या याद हो गया कि अगर इस तरीके का सवाल है तो ये थीटा है और ये 2 थीटा है, ये बात याद हो गई आपको। आपको पता है कि 111 डिग्री है, तो आप कह सकते हो कि 3 थीटा इस केस में 69 डिग्री होगा और थीटा 23 डिग्री होगा, और यही आपसे पूछ रहा है। पिछले वाले में ये पूछ रहा था, इसमें ये पूछ रहा है, तो मौखिक कर सकते हो, जबकि ये सवाल बहुत मुश्किल है। ये सवाल अपने आप में बहुत मुश्किल सवाल है, लेकिन आप फिर भी कर सकते हो। देखिए, कॉन्ग्रुएंसी पे सवाल तो आपको करने पड़ेंगे, मैं इतना जानता हूं कि कॉन्ग्रुएंसी पे सवाल आपको करने पड़ेंगे, बिना सवाल की ये बात नहीं बनेगी। जो ये सोच रहा है कि बिना सवाल की बात बना लेगा तो वो गलतफहमी में। मैं एक सवाल कॉन्ग्रुएंसी पे ही और पूछूंगा, मैं कोई पागल नहीं हूं जो 2-2 क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पिछली क्लास में भी पढ़ा के अब फिर से दोबारा पढ़ा रहा हूं। आई एम नॉट द पागल गाय, मुझे मालूम है कि कितनी जरूरी है, तो मैं पढ़ा रहा हूं। ये सवाल देख लो, अपने आप में बहुत मुश्किल है, देख लो एक बार, देखो। अब ये सवाल भी जिनसे नहीं हुआ वो समझेंगे, अकल ही नहीं है ना, तुमसे कैसे होगा। देखो भाई ध्यान से, मैंने क्या किया, मैंने देखा कि यार ये भुजा इसके बराबर है, तो इसको इससे मिला देते हैं। अब मैं 2 ट्राइंगल बना रहा हूं यहाँ पे, एक ये, अब मैं लिखूंगा नहीं हर बात, केवल समझाऊंगा, आप खुद लिखोगे। ये देख लो पहले, एक ट्राइंगल तो ये है, ठीक है, एक ट्राइंगल ये है, दो ट्राइंगल है भाई, ठीक है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों ट्राइंगल में आप एक तो ये चीज समझ रहे हो कि ये बीटा और बीटा है, तो ये भुजा आपस में बराबर होगी, होगी या नहीं। ये ऑलरेडी बराबर है, इसके बराबर है, इन दोनों के बीच का कोण बीटा है और इसके भी बीच का कोण बीटा है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ए बी ई ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया किसके, ए बी किसके बराबर थी, सी डी ई के, ट्राइंगल सी डी ई, सी डी ई बोलो, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल सी डी ई। बात खत्म, बात खत्म, इतनी सी बात हो गई। अब आप ये कहेंगे कि जी देखो बात कैसे खत्म हो गई, अगर ये ए बी ई सी डी ई के बराबर है, ए बी ई सी डी ई के बराबर है, तो जो इनकी तीसरी भुजा है, 1 2 3, ये रही तीसरी, इसकी तीसरी कौन सी है, ये रही, इसके बराबर हो। अब आप कहेंगे अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये अल्फा है, तो ये भी अल्फा हो, ये भी आप कहेंगे। दूसरा, ये जो भुजा है जिसपे 2 टिक लगे हैं, इसके सामने का कोण 2 अल्फा है, तो ये जो भुजा इस ट्राइंगल में जिसपे 2 टिक लगे हैं उसके सामने भी 2 अल्फा होगा। क्योंकि हम ये जानते हैं कि अगर 2 ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एक भी बार नहीं आया आज तक, पूछा जरूर जाएगा एक दिन।
मैं ये कह रहा हूं अगर कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उनकी जो भुजा बराबर नहीं थी अभी तक वो भी बराबर हो जाएगी, जो कोण बचे हुए थे वो भी बराबर हो जाएंगे। अब आप एक चीज देख सकते हैं, इस पूरे ट्राइंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है इस वाले ट्राइंगल, और है कितना, अल्फा प्लस 2 अल्फा। मैं ये कह सकता हूं ये एक्सटीरियर इस अल्फा और 2 बीटा के बराबर होगा, अल्फा प्लस 2 बीटा के बराबर होगा। तो यहां से अल्फा बराबर बीटा आ गया। क्या आ जाएगा यहां से, अल्फा बराबर बीटा। मानते हुए नहीं ये बात को, अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा, ये बात मानते हुए नहीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्फा बराबर बीटा आ जाएगा। अगर अल्फा बराबर बीटा आ गया तो फिर कुछ करने के लिए रह ही नहीं गया। पूरे ट्राइंगल में एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 5 अल्फा बराबर 180। तो अल्फा कितना आ गया, 36। हमसे क्या पूछा है, एंगल ए बी सी जो 2 अल्फा है, 36 गुणा 2 बराबर 72। अनिल अंबानी, 72 अनिल अंबानी। बोलो बोलो भाई, क्लियर है कि नहीं। ये मैंने बेहतरीन कॉन्सेप्ट कॉन्ग्रुएंसी में बताया। मैं एक कॉन्सेप्ट यहाँ छोटा सा और बताऊंगा, उससे पहले एक सवाल और, उससे पहले एक सवाल और। ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा है। देखो भाई, बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से। त्रिभुज पी क्यू आर में कोण आर बराबर 54 डिग्री है। बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू आर। अब एंगल आर बराबर 54 है, इन्होंने खुद कहा है कि पी क्यू का लंब समद्विभाजक, पी क्यू का लंब समद्विभाजक, लंब समद्विभाजक का मतलब होता है परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्टर भी है, यानी ये दूरी बराबर भी है और ये परपेंडिकुलर। इतनी सी बात दे रखी है। कहां पे कट कर रहा है क्यू आर को, देखिए, द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ पी क्यू एट एस, एट एस मीट्स क्यू आर एट टी, टी पे मीट करता है। पी क्यू का लंब समद्विभाजक एस पर क्यू आर से मिलता है। हिंदी में गलत है, लंब पी क्यू का है, ये क्या है, हिंदी पूरी गलत है। आप इंग्लिश में देखो या फिर हिंदी में लिखना चाहो तो लिख लो कि एस पर पी क्यू का लंब समद्विभाजक क्यू आर को टी पर मिलता है। हिंदी वाले लिख लेंगे एस पर पी क्यू का लंब समद्विभाजक क्यू आर को टी पर मिलता है, ठीक है। पीपीआर कितना है, 46 डिग्री, 46 डिग्री। एंगल पी क्यू आर पूछ रहा है क्या होगा, एक और एंगल दे रखा है आर 54। यहां तक अगर कोई डाउट है तो बताओ। अभी मैंने सिर्फ चित्र बनाया है और लिखा है, यहां तक किसी को कोई डाउट है। मैंने कहा अब आप एक चीज समझना मेरी, मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं, सिर्फ इस ट्राइंगल। तो इस पूरे ट्राइंगल में आपको ये मालूम है, इस पूरे ट्राइंगल में आपको ये मालूम है, इस पूरे ट्राइंगल में कि ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर, ये एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा पे परपेंडिकुलर है। और अगर ये परपेंडिकुलर है तो ऐसा तभी हो सकता है जब, इसका मतलब दो चीजें हो गई। मैं लिख रहा हूं पीक्यूटी में, पीक्यूटी में दो चीजें हो गई। कौन कौन सी, एक तो एसपी बराबर एस क्यू, ये हो गई। दूसरा टी एस परपेंडिकुलर पी क्यू, ये हो गई। एसपी बराबर एस क्यू, एसपी बराबर एस क्यू, टी एस परपेंडिकुलर पी क्यू, ठीक है। अगर ये दो चीजें हो गई तो तीसरी अपने आप होगी, और तीसरी क्या होगी ये भी समझ लो। तीसरी क्या होगी, एसपी बराबर एस क्यू, टी एस परपेंडिकुलर है पी क्यू पे, तब क्या होगा, समझेंगे बहुत ध्यान से। तब क्या होगा, तब होगा ये कि ये भुजाएं भी आपस में बराबर हो जाएंगी। बोलो हो जाएंगे। इनके सामने के कोण ये अल्फा अल्फा आपस में बराबर हो जाएंगे, मानते हो। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये 46 है, और एक और चीज तो सुनो, जो मेन बात तो ये थी ना कि अगर ये परपेंडिकुलर था, और ये मेन बात तो ये थी कि टीएस एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, और तो कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है। और बाकी सारी चीजें छोड़ दो, बस इतना समझो ना, ये अल्फा अल्फा समझने की जरूरत है, मैं हटा ही देता हूं, ये जरूरत ही नहीं है।
बस हमें इतना समझना, अगर ये दो चीजें हो गई तो मैं ये कह सकता हूँ तीसरी की टीएस एंगल बाइसेक्टर होगा। ये इतना बताओ मुझे, इस बात से सहमत हो कि नहीं? ये तो हमने कहा था ना कि चार चीजों में कोई दो हो गई, चार चीजों में अगर कोई दो हो गई तो तीसरी चौथी अपने आप हो जाएगी, टीएस एंगल बाइसेक्टर होगा। अब देखो, अगर ये 46 है और ये 54 है तो ये 100 होगा। 100 का मतलब ये 50-50 होगा। बोलो। और अगर ये 90 है और ये 50 है तो फिर ये 40 होगा। यही आंसर है। बस इतना ही करना, हमें ये दिखाना था कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। हमें ये दिखाना था कि ये एंगल बाइसेक्टर होगा। बस इतनी सी बात हमें दिखानी थी। बोलो भाई, कोई डाउट अगर किसी को तो बताओ। देखो भाई, इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो बताओ। तो आप कहेंगे पीक्यूटी में एसपी एसक्यू टीएस एंगल बाइसेक्टर, बहुत अच्छे से मैंने समझा दिया। अब एक चीज और बता रहा हूं आगे, ये तो छोड़ दो, अब हो गया सवाल। एक चीज नोट करके लिख लो, जब हम सिमिलरिटी पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे इस चीज को, लेकिन तब कॉन्ग्रुएंसी भूल चुके होगे, इसलिए यहीं पे करा रहा हूं सवाल। एक नोट बना के लिखो कि अगर एबीसी एक ट्राइंगल है, एबीसी एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर इसके मिड पॉइंट डी से एक पैरेलल लाइन ई खींची है तो ई भी मिड पॉइंट होगा। ए बी, ऐसे लिख लो पॉइंट नोट बना के, ए बी के मिड पॉइंट डी से बीसी के समानांतर यानी पैरेलल, समांतर एक रेखा डीई खींची, तब ई भी मिड पॉइंट होगा। तब ई भी मिड पॉइंट होगा। तब ई भी मिड पॉइंट होगा। चलो ये वाली बात लिख ली, बस इतनी सी बात लिखनी थी कि अगर डी मिड पॉइंट है और उससे एक पैरेलल लाइन खींची जाए तो ई भी मिड पॉइंट होगा। मैं इस पे कुछ बेहतरीन और खूबसूरत सवाल आपसे पूछूंगा जो आपको करने हैं और मजा कट जाएगा, इतना समझ लीजिए। पहला सवाल ये रहा आपकी कॉपी के ऊपर, 3 सवाल पूछूंगा। आज बहुत आराम से पढ़ाया है, बट बहुत कमाल की बातें भी बताई हैं। एबीसी में एडी एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक पर एक लंब है। एबीसी में एडी एबीसी के आंतरिक समद्विभाजक पर लंब है। समझना बात को ध्यान से। एडी, सॉरी ये पर, बस एडी पूरा भी नहीं आएगा। एबीसी का आंतरिक समद्विभाजक ए रहा और इस पे एडी लंब है। अब बताओ, अब क्लियर है बात? एंगल एबीसी के इंटरनल एंगल बाइसेक्टर या इंटरनल बाइसेक्टर पे एडी परपेंडिकुलर है। ये इतनी सी बात कह रहा है। पहले ये बताओ जितनी बात कह रहा है वो चित्र क्लियर है या नहीं, फिर आगे सॉल्यूशन करेंगे। पहले क्वेश्चन समझ आया नहीं आया ये बताओ, ठीक है? आ गया। अब हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि यार इसको आगे बढ़ा लो, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है? अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं, मेरी बात समझना, अगर हम इसको आगे बढ़ाते हैं फिर हम ये कह सकते हैं कि ये एंगल बाइसेक्टर भी है और परपेंडिकुलर भी है। एम मान लेता हूं पॉइंट को, मैं ये कहता हूं ए बी एम में, ए बी एम में दो चीजें हैं। एक तो बी डी एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है। दूसरा बी डी परपेंडिकुलर है ए एम, बी डी परपेंडिकुलर है ए एम पे। अगर ये दो बातें हो गई, अब मेरी बात समझना, दो बातें हो गई तो फिर आप ये कह सकते हो कि ए डी बराबर ए एम होगा, यानी एम मिड पॉइंट। बोलो कह सकते हो कि नहीं? ये बात क्लियर है कि नहीं? त्रिभुज एबीएम में बीडी एंगल बाइसेक्टर, बीडी परपेंडिकुलर है एएम पे, एडी बराबर एएम, यानी एम क्या है? मिड पॉइंट है। यानी एम क्या है? मिड पॉइंट है।
बोल दो भाई। मैंने तो ये कहा कि अगर मैं आगे बढ़ा लूं तो ये एंगल बाइसेक्टर इस पे परपेंडिकुलर है, इसका मतलब डी मिड पॉइंट होगा। अब अभी मैंने आपको एक बात बताई है, पीछे मैंने कहा कि अगर मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींच दो ई, जो ई पे कट कर रही है, अगर मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन ई खींच दो डी ई, तो फिर ई भी मिड पॉइंट होगा, ई भी मिड पॉइंट होगा। और अगर ई भी मिड पॉइंट है तो ए ई बराबर ई सी होगा, और ये हो जाएगा 12/2 बराबर 6। ये इसका पूरा प्रूफ था। किसी को डाउट है तो बता दो, किसी को भी डाउट है तो बता दो। मैंने कहीं नहीं लिखा यार, एडी बराबर डीएम है यार, तुम लोग ना बस तंग करते हो यार। एडी बराबर डीएम है, एडी बराबर डीएम है। हो सकता है ये ना आया हो समझ तो अगला आ जाए। देखें, ए बी बराबर 12 है, समझना। अब ये एंगल बाइसेक्टर इस बार ऊपर है, अगर मैं इसको आगे बढ़ा दूं तो आप ये कहोगे कि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है। कहोगे या नहीं कि एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है? अगर एंगल बाइसेक्टर परपेंडिकुलर है तो हम ये कह सकते हैं इस ट्रायंगल में कि ये भुजा इतनी और ये आपस में बराबर होगी। अगर ये 12 है तो ये भी 12 होगी। बोलो 12 होगी। इन्होंने क्या दिया है, AC 18। अब इन्होंने AC 18 दे रखी है, AC 18 है तो ये 6 बच गई। और आपको ये भी पता है कि O मिड पॉइंट होगा और मिड पॉइंट से पैरेलल लाइन खींच दूं तो पैरेलल लाइन जो खींचते हैं मिड पॉइंट से, और अगर D भी मिड पॉइंट है तो ये इसका आधा होगा। ये आपने भी पढ़ा नहीं है बट आप लिख लो, मैं क्या क्या पढ़ाऊं आपको खुद नहीं समझ पा रहा हूं, क्योंकि आप इतने नादान परिंदे हो कि OD जो है वो हाफ ऑफ M, लिख लो यहाँ, हाफ ऑफ CM होगा। और जहां पे मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको लिखाया था, समझना, जहां पे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट लिखाया था, यहाँ पे ये, यहाँ पे ही लिख लेना, यहाँ पे ही लिख लेना कि DE, अपनी कॉपी में लिख लेना DE बराबर हाफ ऑफ BC। यहाँ पे पहले ये कॉन्सेप्ट लिख लो अपनी कॉपी में, जहां पे तुमने ये लिखा है ये कॉन्सेप्ट लिख लो, हाफ ऑफ BC। ये सवाल किया हमने, फिर अब ये सवाल किया, एक और कौन सा किया हमने, ये रहा ये। इसमें मैंने क्या कहा कि अगर O मिड पॉइंट है, दोबारा लिख भी देता हूं कि ट्राइंगल ABM में, ट्राइंगल ABM में, ऐसे लिख रहा हूं, ट्राइंगल ABM में AO परपेंडिकुलर है BM पे, ठीक है। AO एंगल बाइसेक्टर है, AO एंगल बाइसेक्टर है। तो अब मैं कहूंगा कि इसका मतलब है O मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। क्यों? क्योंकि BO बराबर OM, पहली बात। दूसरी बात, AB बराबर AM होगा। इसमें दोनों की जरूरत पड़ गई, दोनों बातों की, इसमें दोनों बातों की जरूरत पड़ गई। AB बराबर AM की भी पड़ गई, तो ये 12, ये 12, तो बच गया 6। अब O मिड पॉइंट, तो ये इसकी हाफ होगी, 3 आ गया। बोलो अब आ गया समझ? सबको आ गया? O और D दोनों मिड पॉइंट हो गए। O और D अगर दोनों मिड पॉइंट हो गए, खुद ही मिड पॉइंट दे दिया, तो OD पैरेलल भी होगी CM के। ये आप सीखोगे यार अभी आगे, बट आगे बताता तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट भूल जाते। हमारी भी तो मजबूरी है, हमारी भी तो मजबूरी है। आगे ये सब चीजें आप सिमिलरिटी में सीखोगे, लेकिन तब तक कॉन्ग्रुएंसी भूल चुके होगे। होगा क्या? एक दिक्कत थोड़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो इंग्लिश में क्या लिखा है, मैं इंग्लिश पढ़ता हूँ क्योंकि मुझे पता है, मैंने तो खैर कोई सा नहीं पढ़ा था, बट मुझे पता था OD पूछेगा। करेक्ट कर लो, मुझे तो पता था कि OD पूछेगा, और इसी बात पे खींच लेंगे ऐसा ही। देखिए आज छोटी चीजें सीखी हैं मैं मानता हूँ, बट कई बार छोटी चीजें ही बड़ी हो जाती हैं, जरूरी हो जाती हैं सीखना। देखो भाई, अच्छा सवाल है ये भी। AD कोण B का समद्विभाजक है, AD कोण B के समद्विभाजक पर लंब खींचा गया है। AD ये लंब है, इसके एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। AC 48 है, EC पूछ रहा है, तो मुझे पता है कि अगर ये परपेंडिकुलर है और मैंने आगे बढ़ा दिया, इसका मतलब ये और ये बराबर होंगे, D मिड पॉइंट होगा। और D अगर मिड पॉइंट है और आपने DE पैरेलल खींच दी BC के, तो E भी मिड पॉइंट होगा।
तब ई भी मिड पॉइंट होगा, और अगर ई मिड पॉइंट है तो मैं कह सकता हूं कि ए ई बराबर ई सी होंगे, बराबर 48/2। ये सेम सवाल था जैसा पीछे करवाया, शायद सब बच्चों से तभी हो भी गया, नहीं तो होता नहीं क्रैकों से, तभी हो गया। क्योंकि चले एक सवाल मेंस में आया हुआ और पूछ रहा हूं, ना चाहते हुए भी पूछ रहा हूं क्योंकि मेंस में आया है। अगर आप ये सवाल कर लेते हैं तो आज की क्लास में ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, इतना ही पढ़ के छोड़ेंगे, और उम्मीद है कि बहुत सारे बच्चे कर लेंगे, बहुत सौ से नहीं होगा। एबीसी, एबीसी, ठीक है। डीई और बीसी पर दो बिंदु इस प्रकार हैं, डी और ई दो बिंदु इस प्रकार हैं, एडी और एई बराबर है। एंगल बीएडी बराबर ईएसी, ये एंगल अल्फा है और ये एंगल भी अल्फा है। अगर ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो मैं कह सकता हूं कि ये थीटा होगा, ये भी थीटा। तो आप कह सकते हो कि ये पाई माइनस थीटा, ये पाई माइनस। स्टार्टिंग में एक सवाल मैंने ऐसा करवाया भी था, ठीक है। अब मैं दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूं, पकड़ने को किसी का हाथ भी पकड़ सकते हैं, लेकिन दो ट्राइंगल पकड़ रहा हूं अभी अर्जेंसी में, एडीबी और एईसी। एडी बराबर एई, और इन दोनों पर ही एंगल अल्फा और पाई माइनस थीटा है। इसका मतलब ट्राइंगल एडीबी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल एईसी। और अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब सब कुछ बराबर होगा, बीडी बराबर सीई होगा। अब तो बीडी बराबर सीई होगा। तो आप देख सकते हैं कि सवाल में बीडी 9 है और सीई y + 1 है, तो मैं कह सकता हूं y कितना आ गया, 8। y 8 आ गया। AB बराबर AC होगा, ये वाली भुजा भी बराबर होगी पाई माइनस थीटा के सामने की। AB बराबर AC, AB कितना है 3x + 1, AC कितना है 34, तो x कितना आ जाएगा 11, x 11 आ जाएगा। x 11 का मतलब क्या है, 11 + 8 बराबर 19, 11 + 8 बराबर 19। यही उत्तर है, यही उत्तर है। तो अगली क्लास में फिर मुलाकात होगी आपसे। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू।